गवर्नर जो हैं वो उन पर कुछ ना कुछ थोपते रहते हैं आए दिन। कभी कहते हैं हम आपका बजट सेशन नहीं होने देंगे, कभी कहते हैं हम आपके द्वारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा पास किया हुआ भाषण नहीं पढ़ेंगे, हम अपनी मर्जी से पढ़ेंगे। तो देश में इलेक्टेड और सिलेक्टेड अब लड़ाई ये है। मैं भी बहुत निम्रता सहित बेनती करता हूं केंद्र सरकार को, अहंकार मत करो, क्योंकि जनता है, लोकतंत्र में जनता बड़ी है। जनता, लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, लोग जब चाहें आदमी फर्श। इसकी लड़ाइयां छोटी मोटी वैचारिक मतभेद चलते रहते हैं, लेकिन जब देश की बात हो तो हमें एक होना पड़ेगा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि दोनों मुख्यमंत्रियों ने कहा है, कोई पर्सनल या व्यक्तिगत समस्या लेके नहीं आए। ये लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है देश में, उसको बचाने की मुहिम है। पिछले दिनों हमने देखा था हमारे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान अपने जीते हुए पदकों को श्री गंगा जी में बहाने के लिए हरिद्वार गए थे। अगर समय पर आवाज ना उठाई गई तो शायद अगली बारी लोकतंत्र की अस्थियों को बहाने की होगी, क्योंकि जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है देश में, उन पर अध्यादेश लाए जा रहे हैं। गवर्नर जो हैं वो उन पर कुछ ना कुछ थोपते रहते हैं आए दिन। कभी कहते हैं हम आपका बजट सेशन नहीं होने देंगे, कभी कहते हैं हम आपके द्वारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा पास किया हुआ भाषण नहीं पढ़ेंगे, हम अपनी मर्जी से पढ़ेंगे। तो देश में इलेक्टेड और सिलेक्टेड अब लड़ाई ये है। लोकतंत्र में इलेक्टेड बड़ा होता है जनता, लेकिन ये सिलेक्टेड को आगे लेके आ रहे हैं। बीजेपी का एक ही तरीका है, अगर इलेक्शन में नहीं जीते तो बाई इलेक्शन से जीत जाओ, उनके बंदे तोड़ लो, बाद में बाई इलेक्शन करवा लो और कह दो कि जनता का ये फैसला है। सो आज झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो कि पार्टी के नाम में ही मोर्चा लिखा हुआ है, ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, और हमारी पार्टी भी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। तो हम लोगों को एक और आंदोलन करना पड़ेगा। 140 करोड़ जनता देश की ये उम्मीद करती है कि आने वाले दिनों में अगर देश में लोकतंत्र को बचाना है, इलेक्शन को बचाना है, तो हमें आवाज उठानी पड़ेगी कि ऐसे फरमान जो केंद्र सरकार की तरफ से आते हैं, जो फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर करते हैं, उनके खिलाफ हम आवाज उठाएं एक होकर। आपस की लड़ाइयां छोटी मोटी वैचारिक मतभेद चलते रहते हैं, लेकिन जब देश की बात हो तो हमें एक होना पड़ेगा। और मुझे खुशी इस बात की है कि हम जगह जगह गए और सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि हम 140, मैं विपक्ष नहीं इसको कहते हैं, हम कहते हैं देशभक्त पार्टियां, देशभक्त लोगों को इकट्ठे होना पड़ेगा इस देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। जैसा कि माननीय हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि बहुत कुर्बानियां देकर हमारे पुरखों ने इस देश को हमें लेकर दिया है, बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां। शहीद आजम भगत सिंह से लेके करतार सिंह सराभा से लेकर और चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, बिरसा मुंडा जी, नाम गिनते थक जाओगे आप उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी, फिर देश मिला। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, लेकिन ये समझते हैं हम ही चलाएंगे। जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, इन्होंने 10 बजे रात को अध्यादेश क्यों जारी किया? क्योंकि 5 बजे सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां हो गई थी। तो इन्होंने कहा छुट्टियां हो गई, अब 10 बजे अध्यादेश जारी कर दो, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। तो सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं अगर मानते तो किसकी मानेंगे? तो अहंकार हो गया है बहुत ज्यादा इनको। तो अहंकार जो है वो परमात्मा अहंकार को ठीक कर देता है। कुदरत बहुत बलवान है, कुदरत बहुत बलवान है। ये राजाओं से भीख मंगवा देती है, ये भिखारियों के सर पे ताज टिका देती है। सो वक्त है
वक्त से डरना चाहिए। मैं भी बहुत निम्रता सहित बेनती करता हूं केंद्र सरकार को, अहंकार मत करो, क्योंकि जनता है, लोकतंत्र में जनता बड़ी है। जनता, लोग जब चाहें आदमी अर्श पर और लोग जब चाहें आदमी फर्श पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज नहीं आ रही आपकी कोई। उनको भी करेंगे, सबको, सबके पास जाएंगे। और मैं समझता हूं कि ये लड़ाई केजरीवाल की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई केवल दिल्ली के लोगों की लड़ाई नहीं है। केजरीवाल किसी भी राज्य के खिलाफ ऐसा अध्यादेश लाया जा सकता है। पूरे देश के अंदर हम देख रहे हैं कैसे गैर बीजेपी सरकारों को तोड़ के, मोड़ के, खरीद के गिराया जा रहा है। झारखंड के अंदर मैं हेमंत जी को बधाई देना चाहता हूं कि यहां भी उन्होंने कोशिश की इनकी सरकार तोड़ के गिरा दी, लेकिन इन्होंने उनकी षड्यंत्र को असफल कर दिया। कहीं पे ये लोग एमएलए खरीद लेते हैं, इनके पास तो बहुत पैसा हो गया, अब एमएलए खरीद के सरकार गिरा देते हैं। कहीं पे ये लोग ईडी और सीबीआई के केस करके एमएलए तोड़ के सरकार गिरा देते हैं। दिल्ली में ना हमारे एमएलए बिके, ना हमारे एमएलए टूटे, तो वहां पे फिर ये ऑर्डिनेंस लाके हमारे को काम नहीं करने दे रहे। ये पूरे देश के अंदर जो चल रहा है ये अच्छा नहीं चल रहा। नहीं, ये किसी के भी साथ हो सकता है। जो लड़ाई है वहां पे वाईएसआर के पास 13 सीटें हैं और 9 सीटें बीजू जनता दल के पास है। दोनों एनडीए के साथ बराबर रहे हैं। वो लोग हर एक मुद्दे पे वहां समर्थन करते हैं। कैसे आपको समर्थन देंगे? 9 है, 13 नहीं है। उसके पास, उनके पास भी 9 है, उनके पास भी 9 है। तो मेरा, वो दोनों भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो एक एक सीट इंपॉर्टेंट है। और मैं तो हर बीजेपी के सांसद को भी चिट्ठी लिखूंगा कि ये लड़ाई आपकी बीजेपी की पार्टी की नहीं लड़ाई है, ये लड़ाई देश की लड़ाई है, ये लड़ाई आजादी की लड़ाई है, हमारे देश के अंदर जनतंत्र को कायम रखने की लड़ाई है। और मेरा दिल कहता है ये बिल पास नहीं हो सकता संसद से। केजरीवाल जी, जिस तरह से कांग्रेस अब तक इस पर किसी भी समर्थन पे बात नहीं किया है और राज्यसभा में इस अध्यादेश को गिराने के लिए कांग्रेस की अहम भूमिका है, तो क्या कांग्रेस से बातचीत आगे बढ़ी है? बढ़ेगी, जरूर बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी। हमने उनको टाइम मांगा है और हमें जरूर उम्मीद है कि वो टाइम देंगे भी, और वो संसद के अंदर इस ऑर्डिनेंस को गिराने में, मतलब मैं सोच नहीं सकता कि कोई भी पार्टी इस अध्यादेश के पक्ष में कैसे वोट कर सकती है। और ये जैसे मैंने कहा, मेरी लड़ाई नहीं है, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देखेगा। तो कांग्रेस को ये तय करना है कि वो जनतंत्र के साथ है, संविधान के साथ है, देश के 140 करोड़ लोगों के साथ है, या मोदी जी के साथ है। केजरीवाल जी, मेरा सवाल ये है कि हेमंत सोरेन जी से आपकी मुलाकात हो रही है, दिल्ली में कांग्रेस आपके साथ नहीं है, क्या हेमंत जी धुरी बनेंगे, कड़ी बनेंगे उन आपके उस पूरे मामले में, ऑर्डिनेंस में कांग्रेस को और आपको एक मंच पे ला पाएंगे? देखिए, अभी तो ये सभी राजनीतिक दलों से बात कर रहे हैं और जब कांग्रेस की बात आएगी तो कांग्रेस के साथ भी इनकी वार्ता जरूर होगी, मेरा उम्मीद है। अभी और भी जगह लोगों से इनकी मुलाकात अभी चल ही रही है। कल ही एक तमिलनाडु से आ रहे थे, तो इस तरीके से जैसे जैसे समय है, अभी जो सदन आहूत होना है, कब आहूत होना है? जुलाई में आहूत होना है, तब तक ये मुहिम चलेगा। तब तक मैं समझता हूं कि सबसे बात हो जाएगी। अभी 1.5-2 महीने हैं जब ये बिल संसद में आएगा, और तब तक सबसे बात हो जाएगी। और आप चिंता मत कीजिए, विश्वास कीजिए मेरा कि जनता के सामने सभी पार्टियों को झुकना पड़ेगा। जनता के सामने, जनता सुप्रीम होती है जनतंत्र के अंदर। और एक मिनट, केजरीवाल जी, मेरा एक सवाल है आपसे। अध्यादेश है, ये पूरे देश की आजादी के ऊपर वार है, ये देश के आधार के ऊपर, फाउंडेशन के ऊपर वार है। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी लड़े थे, आजादी इसीलिए प्राप्त की थी कि इस देश के अंदर जनतंत्र होगा, जनता चुन के अपनी सरकार बनाएगी, सरकार को सारी शक्तियां होंगी काम करने के लिए,
और वो चुनी हुई सरकार काम करेगी। आज हमारे देश के अंदर जिस तरह से सरकारें गिराई जा रही है, चुनी हुई सरकारें चोरी की जा रही है, चुनी हुई सरकारों के ऊपर डाका डाला जा रहा है, जिस तरह से चुनी हुई सरकारों को अध्यादेश पारित करके काम नहीं करने दिया जा रहा, ये आजादी की लड़ाई है। और इसमें मैं समझता नहीं कि कोई भी पार्टी क्यों नहीं साथ आएगी। सब पार्टियां साथ आएंगी, आप इंतजार कीजिए। हमने शुरू की है ये संघर्ष, सबके साथ जाके मिल रहे हैं, सबके दरवाजे पे जाएंगे, हर पार्टी के दरवाजे पे जाएंगे, हर व्यक्ति के दरवाजे पे जाएंगे। 140 करोड़ लोग, हमें अब वेस्ट बंगाल का साथ मिला, तमिलनाडु के लोगों का साथ मिला, बॉम्बे के, महाराष्ट्र के लोगों का साथ मिला, पंजाब के लोगों का साथ मिला, झारखंड के लोगों का साथ मिला, सारे देश भर में हम जा रहे हैं, सब लोगों का साथ मिल रहा है। क्यों नहीं साथ आएंगे लोग? केजरीवाल बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरा भी ले लीजिए।